आप जिस चीज़ की इच्छा करते हो, जैसे मान लो कोई भी बिजनेस की इच्छा है, धन की इच्छा है, या किसी अ, और भी किसी इंद्रिय विषय की इच्छा है, आपके लिए जो इच्छा होगी वो आपके दिमाग में निरंतर घूमेगा, आपको वही वही दिखाई देगा, आपके चिंतन में वही वही आएगा। और उसमें जो आपको सुखद अनुभूति होगी, याद भी होगी किसी चीज़ की, तो उससे ही आपको अनुभूति सुखद होती रहेगी। होती कि नहीं होती? तो इधर क्यों नहीं होगी? हाँ, ऐसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान। अब हमने भले ही अरिहंत को नहीं देखा, सिद्धों को नहीं देखा, लेकिन विश्वास ऐसी चीज है कि अगर आप उसका चिंतन करोगे तो वहां से कुछ झरना बहेगा और वो आपके अंदर आएगा, वो आपके ज्ञान का विषय बनेगा। ध्यान तो इसी का नाम है। बस ध्यान में उन अरिहंतों में, उनके स्वरूप में, सिद्धों में, उनके स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में ऐसे तन्मय हो जाओ कि उनका अनंत सुख ऐसा लगे कि बस मेरे ही अंदर आ गया है। और जब आप करोगे तो आपको उसकी अनुभूति होगी। क्यों नहीं होगी? तो जो दार्शनिक ये कहे कि आपके लिए कहाँ क्या है, तो कहना सुख कभी भी दिखाया नहीं जाता है। जैसे ईश्वर को कोई हाथ पे रख के तुम नहीं दिखा सकते, ऐसे ही हम अपने अतीन्द्रिय सुख को भी, अपनी आत्मानुभूति को तुम्हें दिखा नहीं सकते। आत्मानुभूति कभी दिखाने की चीज़ नहीं, कहने की तो हो सकती है, समझाने की हो सकती है, लेकिन दिखाने की कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये तो फिर वैसी बात हो गई कि हमने मान लो गुड़ है और गुड़ को हमने चख लिया, नहीं समझ आ रहा? हाँ? और आपको जो है गुड़ चखने की ताकत नहीं है, मान लो आपका मुंह खुलता ही नहीं, बंद है, और हमने आपको गुड़ दिखाया कि देखो ये गुड़ है, बड़ा टेस्टी है, बहुत मीठा है। हाँ? और आप कह रहे हो दिख तो रहा है, लेकिन चखने में तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा मुंह तो खुलता ही नहीं, जीभ पर तो हमारी कोई चीज़ जाती नहीं। तो अब क्या करोगे आप? अब हम जैसा बताएंगे वैसा उसको देख देख करके भी अगर आप, क्या सुन रहे हो, हाँ, सोचोगे, उसी तरीके का उसमें टेस्ट लेने की कोशिश करोगे, तो उस गुड़ की मिठास आपकी जिह्वा पे आने लग जाएगी। क्या सुन रहे हो? भले ही अभी हमें वो गुड़ नहीं मिला, लेकिन अगर आप उसके बारे में सोच भी रहे हो, हम आपको जैसा बता रहे हैं वैसा मान रहे हो, जैसा देख रहे हो, तो भी आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ इसमें ये है। बस ऐसे ही ध्यान में होता है। अतीन्द्रिय सुख मिला, जब आप कहोगे नहीं मिला, तो सामने वाला आपके लिए कहेगा तो आप 2 ही दिन के गए। तो आपको ये समझना कि हमें मिला कि नहीं मिला। मिला तो कैसे मिला? हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास से मिला, और जितनी हमारे अंदर ध्यान की ताकत है उससे हमारी अनुभूति में भी मिलता है वो। इसके बिना तो कुछ काम चलता ही नहीं। तो ये अतीन्द्रिय सुख पर विश्वास करना सीखो, नहीं तो सब दार्शनिक तुम्हारे जैन को जो है ना, सब अजैन बना डालेंगे, सब तुम्हारे बच्चों को। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ये ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। सब जो दुनिया के फिलोसफर हैं उन सब की किताबें पढ़ेंगे, स्वेट मॉर्डन, ओशो, ये जाने क्या क्या, समझ में आ रहा है ना, सब पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे। और उनमें इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन वो सब इसी तरीके से एक खंडित रूप में होगा, है ना। जो तथ्य है उसका खंडन मिलेगा, और वो तर्क उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं और वो उसी को स्वीकार कर लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो इतना पक्का हो जाए कि लड्डू हमारे हाथ में अभी नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन लड्डू हमारे हाथ में आएगा, ये विश्वास हो जाए तो भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्या कहा? हाँ, हाथ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में आएगा, और जब हाथ में आएगा तो मुंह में भी आएगा। तो अभी ये हाथ में आने वाली ही बात है। मुंह में आने का मतलब है उसकी अनुभूति होना,
और हाथ में आने का मतलब है उसकी प्राप्ति होना। समझ में आ रहा है? तो आप उसको अपने हाथ में आज भी ले सकते हो, मुंह में नहीं ले पाओ कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में आज भी आपकी श्रद्धा शक्ति से आपके हाथ में आ जाएगा। यही यहाँ कहा जा रहा है, भव्य जीव होगा तो वह इसी तरह का श्रद्धान करेगा और आनंदित रहेगा। इंद्रिय सुख से इसी भाव से वह धीरे धीरे विरक्त होता जाता है। इंद्रिय सुख हेय है ये इसीलिए उसकी दृष्टि में आ जाता है कि ऐसा आत्मिक सुख उसके लिए ग्रहण करने योग्य हो गया है, उपादेय हो गया है। श्रद्धान किंतु उस पे न शंका परंतु उसमें नहीं। हाँ, अभव्य तो उस पर श्रद्धान भी नहीं लाएगा और भव्य उस पर कभी भी शंका नहीं करेगा, संदेह नहीं करेगा। यही बात है। मणुया सुरासुरिंदा अहिद्दुदा इंदिये ही सहजे ही असहंता तद्दुःखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। पढ़ो एक बार। मणुया सुरासुरिंदा अब देखो, अभी तक आपने अतीन्द्रिय सुख तो बताया, ऐसा होता है वैसा होता है ना, कई बार बता चुके हैं। शुरू में एक शुद्धोपयोग के बाद में गाथा इति शुद्धोपयोग प्रसिद्धाणम ऐसमव्यवाहम, है ना। अतिशय रूप होता है, अव्यवाद रूप होता है, विच्छिन्न होता है। इसके बाद बहुत सारे अतीन्द्रिय सुख की तो बहुत बात कर दी आपने, इंद्रिय सुख अभी थोड़ा कम बताया है। थोड़ा ये तो बताओ कि इंद्रिय सुख होता कैसा है। जो किन्हीं के पास होते हैं, मनुष्यों के पास और देव और असुरों के पास। देवों में बड़े बड़े देव आ जाते हैं, असुरों में बाकी के सब भवनवासी आदि देव समझ लो, और मनुष्यों में जो चक्रवर्ती आदि हैं वो समझ लो। तो इन सब का, इंद्र को सबके साथ भी जोड़ सकते हो, मनुष्यों के इंद्र, सुरों के इंद्र, असुरों के इंद्र, अथवा अलग अलग भी समझ सकते हो। मनुष्यों के सुख, सुर असुरों के इंद्रों के सुख, ये सब अपनी सहजई इंद्रिय अहिद्दुदा, है ना, जो इन्हें सहज माने अपने ही जन्म से, अपने ही कर्म के कारण से, जन्म के साथ जो इन्हें इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सहज इंद्रियों के द्वारा ये अभिद्रुत हैं, उत्पन्न हुई हैं। सहजातम इति सहजम। सह माने जो साथ साथ, जब से आपने जन्म लिया तभी से इंद्रियां आपके साथ हैं, तो वो सहज कहलाएंगी। जो साथ साथ हो हमेशा, जिसका अपने ही साथ जन्म हुआ, वो है सहज। तो ये इंद्रियां हमारे साथ में उत्पन्न हुई हैं, सहज हैं। सहज का मतलब सरल नहीं है, मतलब साथ उत्पन्न हुई हैं, इसलिए सहज इंद्रियों के द्वारा वह सभी मनुष्य, सुर असुर कैसे हैं, इन इंद्रियों के द्वारा पीड़ित होते रहते हैं। अगर अपने को ग्रंथ पढ़ने के बाद में ऐसा लगे कि इससे अपनी बुद्धि उल्टी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी अपने को सही श्रद्धान नहीं हुआ है। सुन रहे हो? अपने को कहने का मतलब, आपके साथ हम भी थोड़े से अपने आप को इसलिए लपेट लेते ताकि आपको डर ना लगे। समझ आ रहा है ना? कहीं आप छोड़ दो कि महाराज हम ही को सब दुख है क्या? तो देखो, सोचो, सहज इंद्रियों के द्वारा सभी ये आत्माएं पीड़ित हैं, और ये वही आत्माएं पीड़ित हैं जो आत्माएं इन सहज सुखों को भी प्राप्त किए हुए हैं। आपकी दृष्टि में ये सब क्या है? सुख है ना। अब मनुष्यों में कौन से मनुष्य लिए जाएंगे? हाँ, मुनि महाराज नहीं लिए जाएंगे। जब तक वो चक्रवर्ती हैं, राजा हैं, उनका यहाँ पे ग्रहण करना मनुष्यों में, ठीक है, क्योंकि वही इंद्रियों से पीड़ित होंगे। मुनि महाराज इंद्रियों से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो इंद्रिय सुख को छोड़ करके उन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करके उन इंद्रियों को आत्मोन्मुखी बना लिया है। तो इंद्रियों से जो पीड़ित हैं वो इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं,
अब उन्हें ऐसा लगता है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वास्तविक बात तो ये है कि ये सब इंद्रियों के द्वारा दुखी होते हैं, बार बार पीड़ित होते हैं। क्या समझ आ रहा है? अपनी पीड़ा खुद बताओ तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है आपको कि इंद्रियां हमें पीड़ित कर रही हैं? है? कैसे पीड़ित कर रही हैं? बैठे बैठे भी थोड़ी देर बैठ पाते हैं तो स्पर्शन इंद्री कहती है ये चटाई भी छिद रही है, उठो यहाँ से। कहीं कुर्सी उर्सी नहीं पड़ी, वहाँ बैठ जाऊं थोड़ा सा, है ना? ये भी क्या है? ये इंद्री पीड़ा नहीं है? रसना इंद्री आपको सुख देती है, पीड़ित करती है? सुख तो तब माना जाए जब हम इच्छा ना करें और अपने आप वो हमें सुख देती जाए, है? और पीड़ा कब होती है? जब वो तड़फती है कि नहीं ऐसा करो तुम, ऐसा करो तुम, यही खाओ, यही पियो, यही तुम्हें मिलेगा, तो ही तुम्हें हम सुख दूंगी। समझ में आ रहा है ना? तो वो तुमको पीड़ित कर रही होती है, जो तुमको भीतर से कहती है क्या चाहिए? हाँ ऐसा चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही टेस्टी होना चाहिए, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये इंद्रियां आपको पीड़ित करती हैं। हाँ, देखते देखते भी। अब महाराज बहुत दिन हो गए हैं प्रवचन सार को पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा कहीं घूम के भी आते हैं कि आप ही के पास बैठे रहेंगे। है ना? हाँ, अब दिन भर 2 घंटे क्लास हो जाती, 3 घंटे क्लास हो जाती, उसके बाद में अब ये तो बहुत देख लिया, थोड़ा सा टीवी भी देखो, कुछ थोड़ा सा सीरियल वीरियल देखते हैं तो बहुत हो गया। ये क्या पीड़ित कर रहा है? आपकी चक्षु इंद्री आपको पीड़ित करती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो आपको शांत बैठने नहीं देती है। ऐसे ही कर्ण इंद्री, हाँ कब तक यही सुनेंगे जनवाणी? थोड़ा कुछ और भी तो देखने दो, सुनने दो। नई नई फिल्में आ रही, नए नए गीत आ रहे हैं, उनको कब सुनेंगे? तो ये इंद्रियां पीड़ित करती हैं। समझ में आ रहा है? आप क्या समझते हो कि इनसे हमको सुख मिल रहा है, और वे आपको पीड़ा करके आपको एहसास दिलाती, देखो तुम्हें सुख मिलेगा तो इसी से मिलेगा। तो उन्हें उसी में प्रसन्नता होती है। किसमें? जब वो आपको परेशान करें और आप उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वो चीज ला करके दो। हाँ, उनकी पूर्ति करो। समझ आ रहा है? जब कोई अपना विरोधी होता है, अपने से विपरीत स्वभाव वाला होता है, तो उसके स्वभाव में यही आता है कि हम इसको परेशान करें, हम खुश रहें और ये हमसे परेशान रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए इंद्रियों की भी यही स्थिति बनती है। वो हर तरीके से आपको कहेंगे ये लाओ, वो लाओ, ये दिखाओ, वो चखाओ, हाँ? और आपको जब इससे पीड़ा होगी और आप वो चीज़ ला करके देंगे तो उससे इंद्रियां प्रसन्न होंगी और आप हमेशा पीड़ित बने रहोगे, क्योंकि उनकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, एंडलेस है वो। समझ आ रहा है ना? हाँ, कभी उसके सामने द एंड का स्लोगन तो आता ही नहीं है। मरते मरते भी, जाते जाते भी। समझ में आ रहा है? डाल दो कहीं 2 बूंद मुंह में, हो सकता है और 2 घंटे जी जाऊं। हाँ, ऐसा भाव आता है। पानी पिला दो, भले ही 2 चम्मच पी पाए, हाँ ऐसी भी स्थिति बन जाती है। पानी पीते नहीं बनता, लास्ट में बस 2 चम्मच भी पी ले, हाँ चलो तो भी कम से कम थोड़ी सी जान आ गई, जितना पी लिया उतना तो पी लिया, उतनी में उसकी जान बनी रहे। हाँ, छूटते नहीं है। कंठगठ प्राण इसी को बोलते हैं। कंठ में प्राण भी अटके हों तो भी आदमी इन इंद्रियों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता, है ना? ये इंद्रिय सुख में चक्रवर्ती भी भूले रहते हैं, सुर असुर भी भूले रहते हैं, और इन्हीं इंद्रिय सुखों से वह अपने आप में पीड़ित बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। और ये दुख उनको तब एहसास में आता है अगर वो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये दुख है, ये सुखाभास है। किनको एहसास होगा?
हाँ, और मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको इन्हीं सुखों की लालसा रहती है, क्योंकि उसकी बुद्धि इंद्रियों के इसी विपरीत स्वभाव से जुड़ी रहती है। और सम्यक दृष्टि होगा तो अपनी आत्मा और इंद्रियों के इस विपरीत स्वभाव के बीच के जो डिफरेंस है उसको समझेगा और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो वो जानता है कि ये सुख स्वभाव नहीं है, ये तो दुख का ही एक प्रारूप है। सुख तो वास्तव में वह है जो घाती कर्मों से रहित होकर आत्मा की अनुभूति से हमें प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं असहंता तद दुखम रमंति विषयेषु रम्येषु। अब देखो, वो जितने भी लोग होंगे, ये सब मणुया सुरा सुरिंदा, ये सब क्या करेंगे? अनेक विषयों में रमण करेंगे, है ना, और अनेक रमणीय विषयों में रमण करेंगे जो उनके लिए हाँ आकर्षक होते हैं, रमणीय होते हैं, मन के लिए जो अच्छे लगने वाले होते हैं, उन सब विषयों में वो रमण करेंगे। और क्यों करेंगे? तो इसके लिए आचार्य कहते हैं असहंता तद दुखम, भीतर जो दुख उत्पन्न होता है उस दुख को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें रमणीय विषयों में रमण करना पड़ता है। अब देखो कितनी बड़ी विचित्रता है संसार की और मोक्ष की श्रद्धान की। संसार में हर आदमी उसी को सुखी समझता है जितना ज़्यादा रमणीय विषयों में रमण कर रहा हो, है कि नहीं? जो जितना ज़्यादा हाँ रमणीय विषयों में, रमणीय पदार्थों में जितना ज़्यादा रमण कर रहा हो वो उतना ही सुखी है। क्या समझ आ रहा है? तो वह उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है। आज देख लो होड़ किस चीज़ की लगी है, ये तो हर महीने यूएस यूके जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, और बड़ी शान से बताते हैं क्या करने जाते हैं? बस घूमने जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ? कुछ नहीं, होटलों में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। समझ आ रहा है? ये कोई नहीं समझेगा कि ये इतने दुखी हैं कि इनका दुख यहाँ भारत में पूरा नहीं हो रहा है। इनको भारत के किसी होटल में, पार्क में और किसी ग्राउंड में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्हें भारत छोड़ के विदेश जाना पड़ रहा है। इतने रमणीय विषय उनको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वहाँ दिख रहे हैं। ये कोई नहीं सोचेगा। समझ आ रहा है? ये बड़े सुखी होंगे, हर महीने 2 महीने में एक चक्कर लग जाता है, 8-8 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। और अगर पत्नी को पता पड़ जाए तो देखो वो तो उसको हमेशा जो है हर 2 महीने में लेकर के जाते हैं। आप तो साल भर में भी एक बार नहीं सोचते हो कि कहीं जाना है, हैं? क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये जो चीज है ये समझ में आ जाए तो आदमी को फिर ये दुनिया के सुख नहीं लगेंगे। ये लगेगा कि अभी तक इनमें हमारी बुद्धि उल्टी दौड़ती थी, अब हमारी बुद्धि सीधी हो गई है? जो जितने ज़्यादा विषयों में रमण कर रहा है आदमी उसको सुखी समझता है, और यहाँ कहा जा रहा है कि वो उतने दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह जो है उन विषयों में रमण कर रहा है। देखो थिंकिंग कितनी उल्टी हो गई। कोई कहने की हिम्मत रख सकता है? किससे? जो जितनी ज़्यादा पार्टियों में जाता हो, जितनी ज़्यादा फिल्में देखता हो, जितना ज़्यादा घूमता हो, जितना ज़्यादा आराम ऐसों से रहता हो, और उसके लिए कोई ये कह सके देखो कितना दुखी आदमी है, चैन नहीं इसको, घर पे बैठता ही नहीं, शुद्ध भोजन पानी में इसको सुख मिलता ही नहीं, ये भी खाना वो भी खाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ घूमना, ये लाना वो लाना, कितना दुखी है। कोई सोचता है? बल्कि उसी जैसे बनने की इच्छा करेगा। ये इतनी चीज़ें लाता है तो हमारे घर में भी इतनी चीज़ें आनी चाहिए, इतनी जगह पे घूमने जाता है तो हम भी ऐसी घूमने जाना चाहिए, इतनी प्रकार की वैरायटियाँ हर चीज़ की लाता है तो हमारे पास में उतनी वैरायटियाँ होनी चाहिए। हाँ, क्या सुन रहे हो? सो गए क्या? अब तो सम्यक ज्ञानी भी हो गए हो ना? है ज्ञानी नहीं, अब तो सम्यक ज्ञानी हो रहे हो ना? तो सम्यक ज्ञानी की थिंकिंग कैसी होती है? जिसको भव्य होगा, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा होगा, या सम्यक दर्शन की जिसके अंदर इच्छा होगी,
तो उसकी इच्छा में जब ये अतीन्द्रिय सुख आ जाएगा तो फिर ये इंद्रिय सुख की अभिलाषा उसे किस रूप में आएगी उसके सामने। हाँ, अब ऐसे चक्रवर्तियों को, राजाओं को, वैभवशालियों को देख करके वो क्या सोचेगा, ये बहुत सुखी हैं, इनका सुख भी हमें मिल जाए, हैं? क्या सोचेगा? ये सब जितने ज़्यादा विषयों में रमण कर रहे हैं वो उतने ही ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा विचार किसका आएगा? सम्यक ज्ञानी का आएगा, निकट भव्य का आएगा, अतीन्द्रिय सुख पर जिसको विश्वास हो जाएगा उसका आएगा। छोड़ते छोड़ते भी आकर्षण क्यों हो जाता है? हैं? छोड़ना तो है ही, लेकिन छोड़ते छोड़ते भी जो है वो नहीं छूटता, और छूटने के बाद भी उसका आकर्षण नहीं जाता, तो उसके पीछे का कारण यही है कि हमें अपनी आत्मिक सुख की कोई भी अनुभूति से संतुष्टि नहीं होती, और इंद्रिय सुख को हम अभी भी दुख नहीं समझ पाते, इसलिए उस इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, है ना। ये असहंता तद दुखम, दुख को वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब मतलब ये भी है इसका कि अगर आप इंद्रिय विषयों को छोड़ोगे तो दुख भी हो सकता है, लेकिन उस दुख को सहन करना को होगा। कैसे करना होगा? तो समता भाव से, अतीन्द्रिय सुख की इच्छा से उस इंद्रिय सुख के दुख को भी सहन करना होगा। नहीं करोगे तो फिर उल्टा काम हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? इसीलिए बाहर से कितने भी कष्ट जैसे दिखाई देते हों, लेकिन अतीन्द्रिय सुख पर जिसका विश्वास रहता है वह भीतर से, आत्मा से अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। वह उस दुख का प्रतिकार करने के लिए आकुलित व्याकुलित नहीं होता। हाँ, दुख को दुख समझ के भी सहन कर लेगा। गर्मी है तो है, अब सहन करना है। ठंडी है तो है, अब हाँ सहन करना है। अब उसका कितना प्रतिकार करे वो? असंयमी होगा तो अपने ढंग से अलग प्रतिकार कर लेगा, संयमी होगा तो फिर क्यों ऐसे प्रतिकार करेगा? उतना ही प्रतिकार करेगा जिससे उसके अहिंसा आदि व्रत में दोष न लगे। बस इतना ही है। गर्मी है, छत पे नहीं बैठ सकते हो, नीचे उतर आओ, कमरे में बैठ जाओ। कमरे में भी गर्मी लग रही है तो कमरे के अंदर के और कमरा है उसमें बैठ जाओ। उसमें भी और नहीं सहन हो रही है तो उसके अंदर भी एक अंडरग्राउंड है, बेसमेंट है, उसमें चले जाओ। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर वह अपनी अहिंसा के किसी भी तरीके से घात करके उसका प्रतिकार करता है तो फिर वो इंद्रिय सुख का आलसी हो जाएगा। फिर तो वह उस इंद्रिय सुख को सहन नहीं करने के कारण से विषयों में रमण कर रहा है ये कहने में आने लगेगा, अगर और कोई तरीके का उपाय होगा तो। देखो, शरीर सबके साथ देते हैं, आप शरीर के साथ नहीं देते हो, है ना। ये सब कमजोरियां पहले से हमने अपने मन में बना के रखी हैं। सहनन, शरीर, पंचम काल, हीन सहनन, समझ आ रहा ना। ये दिमाग में इतनी चीज़ें बिठा के रखी हैं पहले से कि जो है आपका शरीर तो बहुत कुछ साथ देता है, लेकिन मन आपका इन धारणाओं के कारण से साथ देने नहीं देता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ भी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, शुगर की बीमारी है, ये है वो है, समझ आ रहा है ना। 20 बहाने बनाए जाते हैं इस इंद्रिय सुख की पूर्ति करने के लिए, लेकिन ये स्वीकार नहीं करता कि मेरा मन भीतर से इस इंद्रिय दुख की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यही लिखा जा रहा है यहाँ पर कि जो इस दुख को सहन नहीं करते वही फिर अपने अपने तरीके से जो भी आपके लिए बड़ा फेवरेबल कुछ भी हो सकता है,
वो सब आप अपने पास में रखने की कोशिश करते हो। हाँ, तोड़ निकाल लेते हैं अपन अपने दिमाग से, ठीक है ना। तो असहनता तद दुखम, देखो ये गाथाएं, अब नहीं कहना प्रवचन सार कठिन लग रहा है। हाँ, अब तो सब आपकी पोल खुल रही है। हाँ, आपकी बातें हो रही हैं, सब स्वभाव समझो हर चीज़ का। इंद्रिय सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, सेंसुअल नॉलेज क्या है और सुपर सेंसुअल नॉलेज क्या है। ये चीज़ बताती है कि जो जितना ज़्यादा विषयों में रमण कर रहा है वो भीतर से उतना ही दुखी है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक व्यक्ति आकर के बैठता है हॉल में, तो आते ही से उसको जो है ना, देखता है कहाँ एसी लगी, कहाँ कूलर लगा, वहीं जाके बैठेगा वो, है उसका बटन कहाँ है, फिर ढूंढेगा। और एक आकर के बैठ जाता है शांति से। समझ में आ रहा है ना? तो गर्मी तो उसको भी लग रही है, लेकिन बात भीतरी आकुलता की है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, गर्मी आपको भी लगती है, आपके बच्चों को भी लगती है, लेकिन जो बच्चे अज्ञानता में जीते हैं, आदतों में जीते हैं, तो आप देखो, आप उस समय पर गर्मी थोड़ी सहन भी कर रहे होगे किसी कारण से, बच्चा कहेगा नहीं नहीं मरा जा रहा हूँ, चलो यहाँ से, कितनी गर्मी लग रही, कितनी गर्मी लग रही, और आप वहाँ आराम से बैठे होगे। आपको भी तो गर्मी लग रही है, लेकिन आपको उस समय गर्मी क्यों नहीं लग रही होती है? क्योंकि आपको पता है कि नहीं, ये इतनी सहन करने योग्य है, यहाँ पे इतनी सहन कर सकते हैं। तो उसके लिए वही आकुलता जो जितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, वही उसका बचपना है। आपको गर्मी भी लगेगी तो आप आकुलित नहीं होगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, आप उसको सहन कर लोगे, इतने छटपटाओगे नहीं जितना बच्चा छटपटाता है। उसके छटपटाने का मतलब वो भीतर से उस दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, आकुलित हो रहा है, और आप उस दुख को सहन कर पा रहे हो। गर्मी तो है, लेकिन आप उस दुख को सहन कर पाते हो। तो ऐसी कितनी जगह नहीं होती जहाँ पर आप बहुत कुछ सहन कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, और उसी समय पर आपके साथ और दूसरे लोग होते वो नहीं कर पाते। तो जब जब भीतर से ऐसी छटपटाहट हो, समझना कि ये भीतर का दुख है। इंद्रियां उसकी ज़्यादा उससे इतनी अभ्यस्त हो गई हैं कि वो जहाँ बैठे वहीं पे उसको एसी चाहिए, क्योंकि उसकी आदत पड़ी है। स्कूल में गया तो एसी, बस में बैठा तो एसी, घर में आया तो एसी, है ना। अब महाराज के पास आए और उसे एसी ना दिखे तो छटपटाता है। आ रहा समझ में? तो ये इंद्रियों की पीड़ाओं का वो अभ्यासी बन गया है। यही है, संत्रस्त हैं सहज प्राप्त इंद्रादि मानव सुरासुर, ये दुस्साह ते सभी हैं मायामयी विषय में। 1-2 मिनट के लिए सीधे बैठे, आंख बंद कर लें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अत्यंत सूक्ष्म पूरे शरीर में प्रकाश की तरह फैला हुआ हमारा आत्मा पूरे शरीर के अंदर ज्ञान के माध्यम से जिसका हमें अनुभव हो रहा है, शरीर से बिल्कुल पृथक, शरीर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत चैतन्य, वह आत्मा पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है। उस आत्मा के सुख को प्राप्त करना ही अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है।
अतीन्द्रिय सुख संपन्नो हम। अतीन्द्रिय सुख संपन्नो हम। अतीन्द्रिय सुख संपन्नो हम। सिद्ध सुख इच्छा सहितो हम। सिद्ध सुख इच्छा सहितो हम। सिद्ध सुख इच्छा सहितो हम। निराकुल सुख स्वरूपो हम। निराकुल सुख स्वरूपो हम। निराकुल सुख स्वरूपो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। सोहम अरहम। अपनी आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति। 66। जेसिम विषये सुरदि तेसिम दुःखम वियाण स्वभावम। यदि तन्नहि स्वभावम वावारोणत्थि विषयत्थम। पढ़ें। विषये सुरदि तेसिम दुःखम वियाण स्वभावम। यदि तन्नहि सहावम वावारोणत्थि विषय। सुख और दुख की चर्चा चल रही है। विषयों में दुख होता है कि सुख होता है, इस बात की सिद्धि भी की जा रही है और इसका निर्णय भी किया जा रहा है। 5 इंद्रिय के विषयों में रति होती है तो सुख उत्पन्न होता है। उसी को यहाँ पर कहते हैं जेसिम विषयेषु रति। जेसिम अर्थात जिन जीवों की विषयेषु यानी 5 इंद्रिय के पदार्थों में रति होती है, तेसिम दुखम वियाण स्वभावम। उनका जो दुख है वह उनका दुख स्वभावभूत दुख जानना चाहिए, यानी दुख ही उनका स्वभाव बना हुआ है। उनके अंदर जो विषयों को ग्रहण करने की इच्छा पैदा होती है, रति भाव आता है, वह रति भाव किस कारण से आता है कि उनके अंदर दुख बैठा रहता है और वह दुख स्वाभाविक होता है। उसी स्वाभाविक दुख के कारण से उनकी 5 इंद्रिय के पदार्थों में विषयों में रति होने लग जाती। यहाँ यह बताया जा रहा है
कि हम इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति क्यों करते हैं और उस इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति करने का कारण बाहर में इंद्रियों के विषय होना है या भीतर कुछ अपने अंदर उस इंद्रिय के प्रति, इंद्रिय विषय के प्रति भीतर अपने अंदर कुछ दुख होना है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है कि ये दुख हमारा स्वभाव बन गया है। कैसा दुख है ये? स्वभावभूत दुख। दुख स्वभाव कैसे बन सकता है? स्वभाव तो हमारा सुखभूत था, अब ये दुख ही हमारा स्वभाव बन गया। जब हम पुराने संस्कारों के कारण से कुछ विपरीतताओं से निरंतर जुड़ते चले जाते हैं तो वही विपरीतताएं हमारे लिए धीरे धीरे स्वभाव बन जाती हैं। अनादिकाल से जीव के लिए जैसे अज्ञान में पड़े रहना भी उसका स्वभाव बन गया, कसाएं करते रहना उसका स्वभाव बन गया, मिथ्यात्व के भाव में जीना उसका स्वभाव बन गया, क्रोध आदि माया आदि भावों में पड़े रहना उसका स्वभाव बन गया। वैसे ही इंद्रिय के विषयों से प्राप्त होने वाला जो दुख था वह दुख भी उसके लिए एक स्वभाव बन गया। यानी वह इंद्रिय के विषयों से ही सुख प्राप्ति की इच्छा करता है और अंतरंग में दुख विद्यमान है क्योंकि दुख के कारण विद्यमान है। इसलिए दुख की प्राप्ति के जितने भी साधन होते हैं वह सब अपनाता है और उन साधनों में सबसे बड़ा जो भाव है वो यह है कि जब जब वह उन साधनों को अपना रहा है तब तब यहाँ पर यह समझना कि उसके अंदर दुख बैठा है, उस दुख को वह दूर करने के लिए एक प्रतिकार कर रहा है। दुख को आमूलचूल नष्ट नहीं कर रहा है, दुख को दूर करने के लिए तात्कालिक एक प्रतिकार कर रहा है, तात्कालिक उसका उपाय कर रहा है। एक तो दुख का हमेशा के लिए दूर हो जाना और एक जो है तत्काल थोड़ा सा आराम मिल जाना। तो इसी आराम को थोड़ा सा जो तत्काल उसके अंदर वेदना उत्पन्न होती है उस वेदना को शांत करने को वह सुख मानता है। उसी वेदना का प्रतिकार करता है तो उसी में उसको सुख की अनुभूति होती है, जबकि वह सुख नहीं होता है, वह केवल दुख का प्रतिकार मात्र होता है। अंततो गत्वा वह हमें दुख ही देता है, वह प्रतिकार से भी हमें अंततः दुख ही प्राप्त होता है।